हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का एमसीक्यू, और इसमें वही एमसीक्यू कराया जाएगा जो अब तक मैंने क्लास 6 के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके हैं, और उसी से क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। और ये क्वेश्चन जो होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, और इसमें दिया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। चार ऑप्शन जो है आपके पास सामने है। पाली भाषा, अरबी, संस्कृत या प्राकृत। देखिए, जो प्राचीन काल में लोग जो थे, जो भाषा यूज करते थे, वह भाषा थी हमारी प्राकृत भाषा। तो राइट आंसर जो होगा डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है। वर्ष की गणना जो है किसकी जन्मतिथि से की जाती है। पहला ऑप्शन है कनिष्क, महात्मा गांधी, कनिंघम, या डी ऑप्शन जो है ईसा मसीह। तो हम जानते हैं कि जो वर्ष की गणना की जाती है वह ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। संस्कृत, पाली, हिंदी या तमिल। देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, और इसकी जो भाषा है वह है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सभी। देखिए, जो है हम जानते हैं कि सिंधु नदी में जो है 5 नदियां जो है जाकर क्या होती हैं, मिलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, तो इसमें दिया है ब्यास दिया है, सतलज दिया है, रावी दिया है और सभी दिया है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सभी नदियां जो होती है वो सिंधु क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दिया कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं, लेखक कहते हैं, किसान कहते हैं या ईसाई कहते हैं। क्वेश्चन जो बहुत हेल्पफुल है, जो हर एग्ज़ाम के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी क्लास है। तो करेंगे, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, हम उसे कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों का ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन जो दिया है उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भारत नाम का प्रयोग किया गया वो किस स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया गया, तो पश्चिमी हिस्से में जो लोग रहते थे, ठीक है ना, भारत के जो पश्चिमी हिस्से में लोग रहते थे उन्हीं को क्या कहा गया, भारत, उन्हीं के लिए जो है भारत नाम का प्रयोग किया गया। राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। करें, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 8000 वर्ष, 4700 वर्ष, 2500 वर्ष या 2000 वर्ष पूर्व। देखिए, जो कृषि का आरंभ हुआ था, मैंने बताया था कि कृषि का आरंभ जो है, आप जाकर के पहला चैप्टर देख सकते हैं हिस्ट्री का, जो है प्लेलिस्ट में भी है। तो वहाँ पर जो है बताया गया था कि कृषि का जो आरंभ हुआ वह लगभग 8000 वर्ष पहले ही हो गया था। ठीक है, राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। ऑप्शन दे रखा है पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत और श्रीलंका। तो जो उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ठीक ना, या देश नहीं है, वो है हमारा चीन। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं, सहायक नदी, सहायक नदियाँ या छोटी नदी। ठीक है, दिया है कि जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम बता रहे थे कि जो नदी जो है बड़ी नदी में मिल जाती है उसको हम सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? क्या अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कर्ण थे या हर्षवर्धन थे? तो सबसे अधिक जो अभिलेख लिखा गया और उनके अभिलेख को पढ़ने वाला जो था जेम्स प्रिंसेप, ठीक ना, जेम्स प्रिंसेप जो था, उनके अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप जो था, तो किनके अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति था? तो वह जो है अशोक। अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक जो है अभिलेख लिखे गए। तो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, खोजी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अतीत में प्राचीन, अतीत क्या है? तो हम इतिहास के बारे में ही पढ़ते हैं और इतिहास यही कहता है कि वर्तमान की तुलना में अतीत के बारे में क्या करना? जानकारी रखना। तो हम अतीत की जानकारी जो रखते हैं उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो करें कि अतीत के बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरधर क्षेत्र में लोगों ने किन वस्तुओं को पालतू बनाया गया? ठीक है ना, सुलेमान श्रेणी आप जानते हैं कि जो भारत का हिस्सा है, हिंदू कुश और सुलेमान, यदि इस हिस्से में देखा जाए तो हिंदू कुश और सुलेमान। तो कह रहे हैं कि जो सुलेमान तथा किरधर क्षेत्र में लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? क्या वो पालतू पशु भेड़ थे, बकरी थे, गाय बैल थे या सभी थे? तो 8000 पहले की बात कर रहा है, तो उसमें जो थे सभी जानवरों को जो है क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से, भारत से या एटलस से? तो आप जानते हैं कि इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए या उपयोग, सभी। आप जानते हैं कि कोई भी इंसान यात्रा करता है तो इसमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, वह काम की तलाश में भी करता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी करता है और व्यापार के लिए भी करता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक ना, आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मलाबार का क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है, औतल या इनमें से कोई नहीं। तो करें गंगा के दक्षिण में फैला, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। ठीक है ना, कि आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम जानते थे किससे? मगध के नाम से। किससे? मगध के नाम से। राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा बी होगा। और आप जो है कमेंट बताएंगे कि सोन को किस जगह का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो हम लोग रिपीट कर चुके हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद या लेखक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो राइट आंसर जो होगा वो हमारा इतिहासकार होगा, क्योंकि अतीत के बारे में क्या करता है? जानकारी करता है। ठीक ना, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पांडुलिपियाँ, प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्रयोग होती थी? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में या इनमें से कोई नहीं? तो पांडुलिपि जो होती थी वह सदैव कहाँ प्रयोग होती थी? मंदिरों तथा विहारों में प्रयोग होती थी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि पांडुलिपि क्या होती है, ये पांडुलिपि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्राकृतिक
प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन से लोग करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक या सैनिक वर्ग? देखिए, प्राकृत भाषा जो है एक ऐसी भाषा है, नॉर्मल भाषा है, जो क्षेत्रीय लोग यूज करते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा, मतलब आम लोगों के द्वारा जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? क्या आपके महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत बेनेडिक्ट या ईसा मसीह जी थे? देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो है, क्योंकि इन्हीं से जो है वर्ष की गणना की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन है? ईसा मसीह हैं, ठीक है, ईसा मसीह। और ईसाइयों की, अब एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ईसाइयों की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? ईसाई की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत, चीन, रूस या उपरोक्त सभी? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक कौन सा देश कौन सा है? क्या हमारा आधुनिक भारत है, चीन है, रूस है या उपरोक्त सभी में? तो देखिए, जो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है वह है हमारा कौन? आधुनिक भारत। कौन है? आधुनिक भारत है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर, आखेट का अर्थ क्या है? शिकार, शिकारी, कृषक या पुरातत्वविद? तो आखेट उसको बोलते हैं शिकारी को। किसको बोलते हैं? शिकारी को। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पीपल, नीम, भुर्ज या ताड़? देखिए, पेड़ की छाल की बात कर रहा है तो वह पेड़ की छाल कौन था? भुर्ज नामक पेड़ जो है उसी की छाल पर जो है पांडुलिपि बनाई जाती थी। लेकिन दूसरी बात कि पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी, तो वह भुर्ज की छाल पे भी लिखी जाती थी और ताड़ पर भी लिखी जाती थी। लेकिन इस पे क्या बोल दिया है? पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो छाल की बात कर दिया। इस राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? आपका सी होगा। तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हेल्पफुल होगी क्वेश्चन, ठीक है ना। और धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी क्लास रही, फिर आगे जो है क्लास बढ़ाई जाए MCQ की। अन्यथा जो है आगे आपकी जो है क्लास 7 की हिस्ट्री को पढ़ाई जाए।